हेलो एवरीवन, आप सभी को जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे की हत्या की दुखद घटना मिल चुकी होगी। इस वीडियो में हम शिंजो आबे से जुड़े कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। शिंजो आबे 1954 में टोक्यो में जन्म लिए थे। शिंजो आबे को प्यार से प्रिंस कहा जाता था। उनका जन्म जापान के बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली में हुआ था। उनके दादाजी नोबुसुके कीसी जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और उनके पिता शिंतारो आबे जापान के फॉरेन मिनिस्टर रहे थे। शिंजो आबे की पॉलिटिकल पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी। अगर उनके असैसिनेशन की बात को देखें तो वो एक इलेक्शन कैंपेन को नारा में एड्रेस कर रहे थे और 11:30 पर उन्हें पीछे से 2 गोली मार दी गई। गोली मारने वाले शख्स का नाम तेत्सुया यामागामी है। तेत्सुया यामागामी एक नेवल ऑफिसर रहा है और उसने जो हथियार का इस्तेमाल किया वो एक हैंडमेड पिस्तौल था। हैंडमेड पिस्तौल यानी हमारे इंडिया में देसी कट्टे जैसा कुछ। लेकिन इस गन की एक खास बात ये थी कि इस गन के कुछ हिस्से को 3D प्रिंटर से बनाया गया था। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये दुनिया की पहली इम्पॉर्टेंट असैसिनेशन है जिसमें 3D प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। आने वाले समय में इस बात की चर्चा जरूर होगी कि 3D प्रिंटर से कितनी आसानी से हथियार बनाए जा सकते हैं और उन हथियारों का मिसयूज किया जा सकता है। अगर शिंजो आबे के प्राइम मिनिस्टरशिप को देखें तो वो जापान के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले राजनीतिज्ञ थे। पहली बार वो जापान के प्राइम मिनिस्टर 2006 में बने, लेकिन 2007 में उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। लेकिन सेकंड टर्म जो कि 2012 में शुरू हुआ, उसके बाद वो 2020 तक बने रहे। 2020 में भी उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, वो हेल्थ ग्राउंड पे, यानी वो चाहते तो और लंबे समय तक बने रह सकते थे। एक बात और, शिंजो आबे जापान के सबसे लोकप्रिय पॉलिटिशियन थे। इनकी लोकप्रियता इनके इकोनॉमिक पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी और कुछ हद तक जापान में जो पॉपुलेशन की कमी हो रही है उसको एड्रेस करने की वजह से हुआ था। शिंजो आबे ने जो इकोनॉमिक पॉलिसी को फॉलो किया उसे एबेनॉमिक्स कहा जाता है। अगर हम एबेनॉमिक्स की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट हैं, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म में शिंजो आबे ने ये कहा कि जापान को थोड़ा ओपन करना होगा, यानी जापान की वीजा पॉलिसी को थोड़ा लिबरलाइज करना होगा। अगर स्किल्ड फॉरेन वर्कर जापान में काम करना चाहते हैं तो जापान को उन्हें इजी वीजा देना चाहिए। दरअसल वो जापान में जो पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा था उसको एड्रेस करना चाहते थे। इकोनॉमिक्स के अलावा शिंजो आबे ने जापान की सिक्योरिटी को लेकर के बहुत सारे रिफॉर्म किए, जैसे कि उन्होंने जापान के डिफेंसेस को मॉडर्नाइज करना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने अलायंस बिल्ड किया। वो क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के चीफ आर्किटेक्ट थे। उन्होंने जापान के पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया। दोस्तों, आपको पता होगा कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने लिखा था और उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका ने ये भी लिख दिया था कि जापान कभी भी वायलेंट मीन से किसी भी डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं करेगा, यानी जापान को पूरी तरीके से एक पैसिफिस्ट नेशन बना दिया था। शिंजो आबे ने उस डॉक्ट्रिन को कुछ हद तक चेंज किया है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो शिंजो आबे ने भारत जापान के रिलेशन को नई ऊंचाई तक पहुंचाया था। शिंजो आबे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सनल फ्रेंड थे। शिंजो आबे जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने हमारा रिपब्लिक डे परेड को अटेंड किया था। साथ साथ उन्होंने गंगा आरती को भी अटेंड किया था और भारत के कल्चर की बहुत तारीफ किया था। इंडियन गवर्नमेंट ने शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। दोस्तों, जब गलवान में भारत और चाइना के बीच स्टैंड ऑफ हुआ था तो शिंजो आबे ने वोसिफेरसली चाइना का अपोज और इंडिया का सपोर्ट किया था। आज जो शिंजो आबे के असैसिनेशन की दुखद घटना हुई, कल यानी 9 तारीख को भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। जाहिर सी बात है दोस्तों, शिंजो आबे के रूप में भारत ने एक अपने बहुत बड़े शुभचिंतक दोस्त को खो दिया है। दोस्तों, शिंजो आबे के असैसिनेशन से हमें ये सीख मिलता है कि दुनिया के किसी भी देश, चाहे वो जापान जैसा सुरक्षित देश ही क्यों ना हो, राजनेताओं की सिक्योरिटी में कोई लैप्स नहीं होने चाहिए।
मैं शिंजो आबे की हत्या पे अत्यधिक शोक जताता हूँ। करंट अफेयर्स के दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर आपके पास आऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।